नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। बचपन में हम देखा करते थे दूर क्षितिज की ओर, तो ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे ज़मीन और आसमान दोनों मिल रहे हैं। और जब तक हम बड़े हुए तो वर्षों तक हम यही सोचा करते थे कि कहीं ना कहीं एक ऐसा छोर है जहां ज़मीन और आसमान मिलते हैं। लेकिन जब सत्य का पता चला तो सत्य कुछ और ही था। कई बार ऐसा होता है कि हम सुनी सुनाई बातों पर या कुछ देखकर कुछ ऐसी मानसिकता बना लेते हैं जो सत्य से बहुत दूर होता है। शायद कई बार ये मानसिकता हमें बहुत सारी प्राप्तियों से वंचित कर देते हैं। यही कारण है कि विभिन्न प्रकार की जो भ्रांतियां हैं ज्ञान को लेकर या ब्रह्मा कुमारी इस परिवार को लेकर, उन भ्रांतियों को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं आप लोगों के लिए। और इस चर्चा में लगातार हमारे साथ बने हुए हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत 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 स्वागत है। थैंक यू। भ्राता जी, पिछली बार हमारी चर्चा हो रही थी शास्त्रों के संबंध में। शास्त्रों में बहुत सारी बातें कही गई हैं, परमात्मा के लिए बहुत सारी बातें कही गई हैं, कर्म को लेकर के या सृष्टि को लेकर के बहुत सारी बातें कही गई हैं। उनमें जैसे आपने कहा था कि बहुत सारी मिलावट होने के कारण विरोधाभास आ गए हैं। लेकिन जहाँ तक परमात्मा की बात है, विभिन्न अवतारों की बात कही गई है भ्राता जी की, इस रूप में इस रूप में इस रूप में अवतार लिया परमात्मा ने। सत्य क्या है? स्पष्ट सी बात है, भगवान ने गीता में खुद कहा, जब जब धर्म की ग्लानि होती है जी, तब तब मैं अवतरित होता हूँ, अधर्म का विनाश करने के लिए और सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए, साधुजनों की रक्षा करने के लिए, जो दूसरे ढंग के लोग हैं उनका संहार करने के लिए। बिल्कुल उसके अवतरण का ये लक्ष्य है। अब पहली बात तो ये कि कहीं 24 अवतार, कहीं 10 अवतार भगवान के दिखाए जाते हैं। जी, भगवान का अवतार केवल धरती का उद्धार करने के लिए कि धरती को कोई राक्षस ले गया था, सागर में चली गई थी और विष्णु जी ने अपना शुकर अवतार धारण किया और नीचे गए और उसको उबार कर ले आए, तो ये बातें आजकल के जो बुद्धिमान लोग हैं वो नहीं समझते। भला सागर भी तो धरती पर है, तो धरती सागर में कैसे अंदर चली गई? ये सब बातें कुछ ऐसी हैं कि आजकल का युवक इन बातों को सुन के हंसी मजाक करता है। भगवान का अवतरण सत्य धर्म की स्थापना के लिए होता है। मैं जरा चिंतन का काम देता हूँ सभी को। बिल्कुल। सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं, शास्त्रों की मान्यता है। यानी धर्म अपने संपूर्ण स्वरूप में है, वहाँ अधर्म है ही नहीं, तो भगवान आए क्यों? त्रेता युग में धर्म के 3 चरण होते हैं, धर्म अपनी सतो स्थिति में है, थोड़ा सा ही गिरावट हुई है, वहाँ भगवान आए क्यों? द्वापुर में 2 और कलयुग में धर्म का 1 चरण, और कलयुग के अंत में वो भी खत्म हो जाता है, तब उसके आगमन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो बात युगे युगे कही गई है भ्राता ये जी, इस पे खुद विचार कर लें जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि जब उसका अवतरण होता ही सत्य धर्म की स्थापना के लिए, जब जब धर्म की ग्लानि हो जाती है, तुलसीदास ने भी कह दिया रामचरितमानस में, जब धर्म की बहुत ग्लानि हो जाती है, असुर बढ़ जाते हैं, पाप बढ़ जाता है, तब भगवान का अवतरण होता है। तो ये स्थिति तो कलयुग के अंत में आती है, जब मनुष्य असुर बन जाता है। असुर कुछ और नहीं होता, जिसमें आसुरियता आ जाए, दानवता आ जाए, तो ये संसार की स्थिति कलयुग के अंत में ही आती है। इसलिए भगवान के अवतरण का समय भी कलयुग का अंत ही है। और जब अब भगवान स्वयं अवतरित हुए तो उन्होंने हमें ये बात स्पष्ट कर दी कि मैं सतयुग में आके करूँगा क्या? तुम मेरी बात ही नहीं सुनोगे, तुम संपूर्ण हो, तुम परफेक्ट हो, धन दान से संपन्न हो, सतो प्रधानता है, धर्म है, मैं आऊं भी क्यों? तो सतयुग में श्री कृष्ण जी ने कंस का वध किया या श्री राम इसमें जी गड़बड़ हो गई है, यही मिलावटें हुई हैं। बात केवल ये सब जो कथाएं हैं ये उसी समय की है जब भगवान इस धरा पर आते हैं। ये लिखने वालों की कुछ गड़बड़ हो गई है, उससे चीजें हो गई। भला सोचने की बात है, जब सतयुग में धर्म के 4 चरण हैं, धर्म अपने संपूर्ण स्वरूप में है, वहाँ असुर लोग आए कहाँ से? और ये भी विचारने बात है, यदि सतयुग में भी असुर है तो वो सतयुग क्यों है? सतयुग क्यों है? वो सत्य धर्म का युग क्यों? उसके नाम के साथ जो सत्य है वो तो खत्म हो जाता है। ये बात बहुत अच्छी जानने की है। तो भगवान जब आते हैं, उन्होंने स्वयं बता दिया, मेरे आने का समय केवल एक ही है, और वो है कलयुग का अंतिम समय, और मैं आकर
कलयुग को सतयुग में बदलता हूँ, और उसके लिए मैं कोई जादू से नहीं बदल देता। उसके लिए मैं तुम्हें सत्य ज्ञान देता हूँ, सत्य ज्ञान देकर राजयोग सिखाता हूँ। जो आत्माएं सत्य ज्ञान लेकर राजयोग अभ्यास करती हैं वो पवित्र बनती हैं, पुनः देवत्व की ओर चलती हैं। राजयोग से प्रकृति भी पावन बन जाती है और ये कलयुग नष्ट हो जाता है। सतयुग का प्रारंभ उन पवित्र आत्माओं के द्वारा हो जाता है। पाप आत्माएं समाप्त हो जाएंगी, पापी मनुष्य, और जो अच्छे मनुष्य बचेंगे सतो प्रधान, उनके द्वारा नई सृष्टि की स्थापना हो जाएगी। तो ये संपूर्ण सत्य है, हम सबकी समझ में आ गया, और मुझे लगता है हमारे सभी दर्शक इस बात को इतनी बुद्धिमत्ता से और गहराई से जानेंगे और विचार करेंगे कि भगवान बीच बीच में क्यों आए। और अगर मान लो द्वापर में कुछ हुआ और भगवान आए तो उसके बाद तो सतो प्रधानता होनी चाहिए, सुधार, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। लेकिन ये तो गिरावट ही होती है, ये सदा गिरावट। यदि सतयुग में आए तो सतयुग के बाद त्रेता आ गया, त्रेता में आए तो फिर द्वापर आ गया, तो गिरावट ही होती तो भगवान के आने का लाभ ही क्या हुआ, उसके ज्ञान देने का, उसका दिव्य कर्तव्य करने का लाभ ही क्या हुआ। गीता में ये बात बहुत स्पष्ट है, 4थे अध्याय में भी है, अर्जुन मेरा जन्म और कर्म दिव्य और अलौकिक है। बहुत सुंदर ये बात है और बड़ी रहस्यमयी है। मैं प्राकृतिक मनुष्यों के सदर्श जन्म नहीं लेता, बल्कि प्रकृति को अधीन करके प्रकट होता हूँ। अब सोच लीजिए, भगवान ने सूकर के रूप में अवतार लिया, इसमें दिव्यता और अलौकिकता कहाँ हुई? सूअर को तो देख के वैसे ही लोग घृणा करते हैं। मान लो नरसिंह रूप में उसने अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया, तो क्या एक राक्षस के वध के लिए भगवान आए? बाकी राक्षसों का क्या होगा उस टाइम? एक राक्षस थोड़ा ही होगा, उसका पूरा संप्रदाय होगा। बिल्कुल। तो जरा चिंतन करेंगे कि भगवान का जन्म और कर्म दिव्य और अलौकिक है, मनुष्यों के सदर्श है ही नहीं। ये संहार करना है तो मनुष्यों का काम है भाई, असुरों का संहार करना। आज भी मिसाइल्स बने हैं, बड़ी बड़ी सुंदर बंदूकें बनी हैं, मशीन गनें बनी हुई हैं, किसी भी राक्षस का शेर भी आ जाए तो 1 सेकंड भी नहीं ठहर पाएगा। तो ये कोई दिव्यता और अलौकिकता नहीं हुई। दिव्यता है मनुष्य को देवता बना देना, दिव्यता है संपूर्ण ज्ञान देना, यानी जो कार्य मनुष्य नहीं कर सकते वो करे। शास्त्रों में तो हम ये सुनते आए कि चलिए इस रूप में, इस रूप में, इस रूप में अवतरित होते हैं। अब परमात्मा किस रूप में अवतरित होते हैं? आपने ये कहा कि कलयुग के अंत में जबकि चारों ओर पापाचार बढ़ जाता है, अब परमात्मा किस रूप में अवतरित होते हैं? और यदि वो अवतरित होते हैं तो एक साधारण मनुष्य उन्हें कैसे पहचाने, कैसे अपने जीवन को धन्य बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। इस क्वेश्चन के साथ मुझे याद आ रही थी एक बात, जब आपने कहा किस रूप में अवतरित होते हैं, तो 10 अवतार में 9वां अवतार महात्मा बुद्ध को भी दिखाया है। अभी देखिए, अवतार और सत्य की खोज में भटक रहा है। अवतार और भूख प्यास से बिल्कुल मरने वाला है। अवतार और जिसने बुद्ध धर्म स्थापित किया उसका विरोध हिंदू लोग कर रहे हैं। क्यों? अगर वो विष्णु का ही अवतार ये भी एक विचारणीय तो उसका विरोध क्यों? तो ये ऐसी विचारणीय बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आचार्यों ने समन्वय के लिए, हारमोनी लाने के लिए ये सब बातें समाज के सामने रख दी थी। बाकी भगवान एक ही बार आते हैं। देखिए, परमात्मा बिल्कुल निराकार हैं। निराकार का अर्थ होता है देह से न्यारे, जिनको देह का आकार नहीं है, न्यारा आकार है, जिनको इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। इसलिए निराकार भी लोगों ने क्यों कह दिया? उसका रूप नहीं, क्योंकि आँखों से देखा ही नहीं जा सका। अति सूक्ष्म, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। और फिजिक्स पढ़ने वाले जानते हैं, जो ऑब्जेक्ट सबसे सूक्ष्म होता है वही सबसे अधिक पावरफुल भी होता है। तो वो ऑलमाइटी है, वो जन्म मरण में नहीं आते। इसलिए जहाँ किसी का जन्म हुआ, जहाँ कोई बच्चा बना, युवा बना, वृद्ध हुआ, जन्म हुआ और फिर मृत्यु हुई, वो भगवान नहीं कहलाता। भगवान के तो ये महावाक्य हैं, मैं जन्म मरण से न्यारा हूँ, अजन्मा हूँ। तो जितने भी अवतार हैं उनको इन कसौटियों पर कस कर देख लेना चाहिए, तो स्पष्ट हो जाएगा वे अवतार हैं या नहीं हैं। फिर वो ज्ञान के सागर हैं। ज्ञान के सागर हैं तो ज्ञान देंगे ना, प्रेम के सागर हैं तो प्रेम देंगे। कहीं भी उनको ये नहीं दिखाया गया वो संहार करने वाले हैं इस तरह से कि असुरों का संहार किया, इसको मार दिया, उसको मार दिया। 2-4 को मारने से कोई युग नहीं बदला करता। संपूर्ण सृष्टि को सतो प्रधान बनाना होता है। तो भगवान क्योंकि जन्म नहीं लेते, इसलिए उन्हें परकाया प्रवेश करना पड़ता है।
वो परकाया प्रवेश करते हैं। शायद इस शब्द का वर्णन गीता में भी गीता में है, प्रकृति को अधीन करके। देखिए शरीर के जो नियम हैं, जो गर्भ से बच्चा बने, फिर छोटा बचपन, फिर बड़ा, भगवान इस सर्किल में नहीं घूमते। वो एक वृद्ध मनुष्य के तन में प्रवेश कर लेते हैं और उसके मुख के माध्यम से, उसके मुख को अपना आधार बनाकर सत्य ज्ञान उच्चारण करते हैं। और उस सत्य ज्ञान से, जैसे मैंने कहा, सबकी सदगति होती है, सब उसको अपनाते। इसको कहते हैं अवतरण। उस देह में वो रह नहीं जाते सदा के लिए, आए, ज्ञान दिया और गए। 1-2 घंटा आए, ज्ञान दिया और गए। और जब उस मनुष्य के तन में उनकी प्रवेशता होती है तो उसका चेहरा दिव्यता से, एक तेज और ओज से, एक जो ग्लो होता है, अलौकिक तेज, उससे भरपूर हो जाता है। वो हम सब ने देखा है और हम सब चेहरा देख के समझ जाते थे कि परमपिता निराकार शिव बाबा इनके तन में अवतरित हो चुके हैं। और जब जाते थे उसके थोड़ी देर बाद भी हम समझ जाते थे कि वो परम सत्ता इनसे निकल चुकी है। तो स्वयं उसने ज्ञान दिया। अब कई लोग ये भी सोच सकते हैं कि आप कैसे मानेंगे? उसके वाइब्रेशन से। प्यार का सागर है तो प्यार, ज्ञान का सागर है तो अनंत ज्ञान, शांति का सागर है तो वातावरण में गहन शांति, सर्वशक्तिवान है तो वातावरण शक्तिशाली। इस सब की अनुभूति से ये समझ में आ जाता है कि ये कोई मनुष्य नहीं, ये कोई महापुरुष नहीं, ये स्वयं परम सत्ता है। तो परमात्मा ने जिस वृद्ध तन का आधार लिया भ्राता जी, शायद वही प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में दिखाए जाते हैं। और एक भ्रांति जो मैं आगे आने वाला था आपके पास, वो यही कि अधिकांश लोग ये कहते हैं और मानते हैं कि जैसे अन्य स्थानों पे गुरुजनों की पूजा होती है, उन्हें फॉलो करते हैं, वैसे ही ब्रह्मा कुमारीज के ये जो दादा लेखराज जी जो बैठे हुए हैं, ये उन्हें भगवान मानती हैं, उन्हें फॉलो करती हैं। ईश्वरीय ज्ञान में स्वयं बाबा के माध्यम से जो ज्ञान दिया, उसमें ये महावाक्य आ गया है, किसी भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। और बाबा ने तो अपने को भगवान तो छोड़ो, गुरु भी नहीं कहलाया। भगवान तो अलग ही बात है। कई लोग हाथ जोड़ के कहते थे आप तो दादा हमारे लिए भगवान हैं, बाबा तुरंत रोक देते थे, गलत। भगवान हम सबका परम पिता है। वो उपाधि किसी मनुष्य को नहीं दी जाती। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मैं तो केवल उनका रथ हूँ, माध्यम हूँ। मैं ये ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ज्ञान तो ज्ञान के सागर ने दिया है। बिल्कुल बाबा कैंसिल कर देते थे। तो बाबा वास्तव में भगवान थे ही नहीं। पर हमारे मेडिटेशन रूम में बाबा के चित्र देखते हैं लोग तो समझते हैं ये इनका गुरु है, इसको ये भगवान मानते हैं। लेकिन हम अपने श्रोताओं को और दर्शकों को ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि दादा को हमारे यहाँ कोई भी भगवान नहीं मानते, उनको हम अपना अलौकिक बाप मानते हैं। केवल परमपिता को ही परमपिता, परम शिक्षक और परम सद्गुरु मानते हैं, दादा को भी नहीं। इसलिए ये भ्रांति अगर किसी के मन में रहती है और ये भ्रांति मनुष्यों को प्रभु मिलन के सुख से वंचित कर रही है, तो मैं कहूँगा इस भ्रम से दूर हो जाएं। और एक बहुत बड़ा सुख और एक बहुत बड़ा भाग्य जो मिल रहा है कि प्रभु मिलन हो रहा है हम सब आत्माओं का, उसका अनुभव अवश्य करें। बिल्कुल। तो इस भ्रांति में ना रहें कि ये किसी गुरु को, मतलब प्रजापिता ब्रह्मा कह लें, दादा लेखराज जी कह लें, उन्हें भगवान ना मान के वो केवल एक माध्यम है। और वो भी इंगित करते हैं हमें उस सर्वशक्तिवान की ओर, निराकार की ओर। जैसे कि सभी धर्म गुरुओं ने भी वास्तव में भ्राता जी यही किया था कि परमात्मा की ओर इंगित किया था कि वो निराकार है। लेकिन शायद हम उन धर्म गुरुओं में ही अटक गए और उन्हें ही अपना परमात्मा मान लिया। बाद में यही होता है कि अनेक गुरु जब आते हैं तो उनके द्वारा कुछ चमत्कार हो जाते हैं, उनके द्वारा कुछ लोगों को मदद हो जाती है, उनके बिगड़े काम संवर जाते हैं, तो लोग भावना से उनके चरण छूते हैं, उनको भोग भेंट चढ़ाते हैं। और कई भक्त तो कहेंगे हे गुरुदेव आप ही हमारे लिए भगवान हैं, और वो भी अपनी महिमा सुन के जरा कभी कभी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये जो पूज्य भाव उनमें आ जाता है, इससे ये गलत मान्यता प्रचलित होती है कि यही भगवान है। बिल्कुल। और एक बात शायद हमारे यहाँ कहीं भी जाती रही है भ्राता जी कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, तो ये बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी ने ये कहा जी। तो यहाँ पे गुरु को शायद ईश्वर से कहीं बड़ा दर्जा दे दिया गया है, तो इसलिए परमात्मा तक तो पहुँच नहीं पाए, लेकिन गुरु को ही शायद सब कुछ मान लिया। दर्जा देने का लक्ष्य था उनकी महानता को स्वीकार करना। भाई गुरु न होते तो हमें भगवान का ज्ञान कौन देता, गुरु माध्यम न होते तो हम वहाँ तक कैसे पहुँचते। लेकिन ये गुरुओं का कर्तव्य है कि वो ये स्पष्ट करें कि मेरे में ना अटक जाओ, डायरेक्ट जुड़ो।
बिल्कुल। बाबा ने यही किया कि किसी को भी अपने में नहीं अटकाया। बाबा जब साकार में थे अपना फोटो भी नहीं लेने देते थे, उनकी प्रतिमा का तो प्रश्न ही नहीं था। कहीं बाबा की प्रतिमा आप हमारे यहाँ नहीं देखेंगे। बाबा के चित्र भी केवल समझाने के लिए रखे गए कि परमात्मा इनके तन में आए थे। बाकी न यहाँ चित्रों की कोई मान्यता है, चित्र फट जाते हैं लोग उन्हें फेंक देते हैं, न कोई चित्रों को चूमता है, न कोई उन्हें मस्तक से लगाता है जैसा लोग किया करते हैं। तो ये बिल्कुल भ्रांति अपने मन से निकाल देनी चाहिए। निराकार परमात्मा ही हम सबके परमपिता है। तो परमात्मा के विषय में ये बात स्पष्ट रही भ्राता जी कि जो शास्त्रों में बातें अवतार के रूप में कही गई हैं, उन अवतारों के रूप में नहीं, लेकिन परमात्मा युगे युगे भी नहीं, लेकिन कलयुग के अंत में आते हैं। और वो समय अभी का है जबकि परमात्मा इस सृष्टि पे आकर के एक साधारण मानव तन के माध्यम से इस सृष्टि को पुनः स्वर्ग बना रहे हैं। एक और भ्रांति विशेष भ्राता जी जो लोगों के मन में है, शास्त्रों में ये कहा गया है कि ये जो संपूर्ण सृष्टि है उसकी आयु लाखों वर्ष की है, करोड़ों वर्ष की है। या कई बार जो वैज्ञानिक भी हमारे हैं वो भी जो अपने शोध करते हैं उसमें कहते हैं कि ये जो हमें जीवाश्म मिला है ये भी लाखों करोड़ों वर्ष का है। लेकिन ब्रह्मा कुमारी जी ये कहती हैं कि ये जो साइकिल है सृष्टि का वो केवल 5000 वर्ष का है। तब इस बात को हम कैसे समझें? देखिए, सृष्टि तो लाखों अरबों साल की क्या अनादि है, ये तो सदा थी और सदा रहेगी। क्योंकि अगर हम ये कहते हैं ये यहाँ से शुरू हुई थी तो एक नया प्रश्न उठेगा कि इससे पहले क्या था। भगवान था या नहीं, क्या था उससे पहले, समय क्या था उससे पहले, समय को कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये वास्तव में भगवान ने आकर ये ज्ञान दिया कि ये सृष्टि सदा ही है, कि इसमें 4 युगों का जो चक्र है ये 5000 साल में पूर्ण होता है और ये चक्र पुनः पुनः पुनरावृत्त होता रहता है। इसलिए 5000 साल का ये केवल एक सर्किल है, ये सृष्टि की आयु नहीं है। सृष्टि की आयु तो कभी होती ही नहीं है। जैसे कोई कहे दिन रात, भाई ये कब से शुरू हुआ, तो ये कोई बताएगा नहीं। 24 घंटे का ये साइकिल हमेशा घूम ही रहा है। तो ऐसे ही भगवान ने आकर ये ज्ञान दिया कि लाखों साल का नहीं है। बाकी वैज्ञानिकों के अपने तरीके हैं किसी चीज़ के लिए समय को निर्धारित करने के लिए। आज कुछ समय निर्धारित किया, कल कुछ अरबों साल कह देते हैं ऐसे ही। शायद वो ये भूल जाते हैं कि अरब कितनी बड़ी संख्या है। चौथाई अरब भी कम कर दो तो कितने करोड़ों साल कम हो जाते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में भी उनकी जो बातें हैं वो यही मान्यता है कि 4 अरब साल पहले विस्फोट हुआ था, उससे ये हुआ, जो अभी भी लोगों ने गॉड पार्टिकल के रूप में ये वर्णन किया था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सृष्टि सदा ही है, 5000 साल में उसका एक चक्र पूर्ण होता है। बिल्कुल। तो भ्राता जी मन में फिर भी कई बार ये प्रश्न तो अवश्य उठ ही जाता है कि ये इतने सारे जो बातें कही जा रही हैं, हमें कई बार ऐसे जीवाश्म मिलते भी हैं, डायनासोर के कई बार मिल जाते हैं, बड़े बड़े कंकाल दिखाई देते हैं। अब ऐसा कभी ना कभी तो ऐसा रहा होगा और उनके शोध से ये पता भी चलता है कि सचमुच काफ़ी वर्षों का। तो इसमें थोड़ा सा मन में भ्रम अवश्य पैदा हो जाता है व्यक्ति के कि कैसे इस चीज़ को हम स्पष्ट रूप से समझ पाएं। देखिए, जिस चीज़ के कोई भी अवशेष मिलते हैं या कंकाल मिलते हैं, डेफिनेटली वो चीज़ें रही हैं, सागर में रही हों या जंगलों में रही हों। और जब सतयुग का पीरियड था तो आबादी तो बहुत कम होती थी। भारत के बीच के हिस्से में ही देवता बसते थे, बाकी पृथ्वी का अन्य भाग सुंदर जंगलों से भरा, वो खराब जंगल नहीं होते थे। तो ये बिल्कुल संभव है सतयुग और त्रेता में ऐसे बहुत सारे जीव जंतु रहे हों। लेकिन त्रेता के बाद भी एक विनाश हो जाता है, छोटे स्केल का विनाश, जिसमें देव सभ्यता लोप हो जाती है। तो ये बहुत सारी चीजें तब लोप हुई हैं जो उनका कुछ पता नहीं चल रहा ना, तो अंदाज से लोग कह देते हैं भाई इतने लाख साल पहले की ये चीज तो रही होंगी। तो ये इस तरह से है, बस केवल हुआ अवश्य है, बिना उन चीजों के एग्जिस्टेंस के तो उनका कुछ मिलना संभव नहीं है। बिल्कुल। और वैसे तो कहा जाता है कि विज्ञान तो खैर एक शोध करता ही रहता है। अभी शायद इतने वर्षों का है तो हो सकता है कि इसमें भी कुछ परिवर्तन की बात पीछे मैंने पढ़ा, जब ये 2012 की बात चल रही थी, दिसंबर 2012 विनाश की, तो एक वैज्ञानिक ने बहुत अच्छी 7 बातें उसमें थी, बहुत अच्छा दिया था कि ये साइकिल है, साइकिल चेंज होगा। उसने भी 5025 साल या 12 साल दिए थे, कुछ ऐसे ही, लगभग वही जो हम बताते हैं। तो बहुत अच्छा। अभी देखो, उन्होंने, वो भी एक वैज्ञानिक था ना,
वो अपनी रिसर्च को यहाँ ले आए। तो वैज्ञानिकों के अलग अलग फील्ड हैं, अलग अलग उनके सब्जेक्ट हैं, अलग अलग उनकी मान्यताएं हैं। मान्यताएं बदल सकती हैं क्योंकि वो एक रिसर्च है। रिसर्च कभी भी परफेक्ट नहीं कही जा सकती। ये नहीं कि एक पीएचडी करने वाले कैंडिडेट ने जो कुछ लिख दिया वो संपूर्ण सत्य होगा। एक नया व्यक्ति आके कोई नई चीज़ भी दे सकता है और उसके लिए हम सभी को तैयार भी रहना चाहिए। प्रताप जी, आपने एक सुंदर बात कही कि किसी वैज्ञानिक ने ये कहा है कि ये टाइम जो है साइक्लिक है, लेकिन ज़्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि टाइम साइक्लिक नहीं है, लीनियर है, सीधे चल रही है। सत्य इस विषय में अध्यात्म क्या कहता है? अध्यात्म कहता है साइक्लिक ऑर्डर में है, चल तो सदा ही रहा है। क्योंकि अगर सीधा चल रहा तो फिर वही प्रश्न आएगा कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ एंड होगा। भले ही हम रेलवे लाइन का उदाहरण दे दें कि वो सीधी जा रही है, दिखने में तो लगेगा पता नहीं कहाँ तक जा रही है, लेकिन वो भी कहीं से शुरू होती है कहीं एंड होती है ना। इसलिए साइक्लिक ऑर्डर में ही भगवान ने इसको बताया कि ये है, इसलिए न इसका आदि है न अंत है। और वास्तव में जहाँ से शुरू होता है वहीं एंड हो जाता है, फिर वहीं से शुरू होता है फिर वहीं एंड होता है। साइकिल का बिगनिंग और एंड होता है, बाकी ये समय और ये चक्र ऐसे ही चलता है। भ्राता जी, एक बात जो विज्ञान से जुड़ी हुई बात हम कर रहे हैं, तो विज्ञान ये मानता है कि जो सृष्टि की शुरुआत हुई अमीबा से हुई, कोई विस्फोट हुआ और धीरे 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 करके विकास हुआ और मनुष्य आज की स्थिति तक पहुंचा है। लेकिन अध्यात्म ये कहता है कि ऐसा नहीं है। पहले जो थे हमारे जो पूर्वज थे, बंदर नहीं थे लेकिन देवी देवता थे। हाँ, देखिए तो इस बात को हम एक सामान्य मनुष्य को कैसे समझाएं? विज्ञान स्वीकार नहीं कर रहा है और आध्यात्म विज्ञान की डार्विन जो एक डॉक्टर थे, उनके मन में ये संकल्प आया था कि मैं देखूं भाई विकास कैसे हुआ है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की स्टडी की और अपना एक चिंतन दिया था, लेकिन वो एक मनुष्य का चिंतन था। किसी ने आज तक बंदर को मनुष्य बनते तो देखा नहीं है, या बंदर यहाँ फिर से वही बात आई जी, उन्होंने कहा ये लाखों वर्षों की प्रोसेस की बात लेकिन है। वो प्रोसेस भी चेंज होते हुए किसी ने नहीं देखा। वो कह सकते हैं कि बंदर से वन मानुष बना, और वन मानुष कब मनुष्य बना होगा, तो अब भी तो बन रहे होंगे ना। फिर लाखों साल तो हर चीज को अगर उनकी मान्यता है तो हो ही गए ना। अब भी वो रूपांतरित होते हुए हम दिखाई देते कि कहीं ना कहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहा। बंदर बंदर ही हैं, मनुष्य मनुष्य ही हैं। एक्चुअली तो ये है कि मनुष्य बंदर जैसा बन गए आजकल, बंदर मनुष्य नहीं बनते हैं। उसकी स्थिति, बंदर भी नाराज होते होंगे कि हमें अपना पूर्वज कहते हैं। हाँ, बंदर परेशान होते हैं, ये मनुष्य हमें अपना पूर्वज कहते हैं, खाना देते नहीं है, हमें जंगलों में छोड़ दिया है। तो वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ही जो सत्य ज्ञान का दाता है और ज्ञान का सागर है, उसने बताया तुम मनुष्य न कभी बंदर थे, न जीव जंतु थे, न कभी बनोगे। तुम तो वास्तव में देवता थे, देवत्व तुम्हारे अंदर है, इससे तुम समझ सकते हो। देखिए, मैं अपनी आयु के 60-65 साल अगर देखूं तो बचपन में हम देखते थे, अब पता चलता है कि तब के लोग कितने सुंदर थे, माना सभ्य, देवी आचरणों से भरपूर। उससे अगर हम 100 साल पीछे जाएं तो मनुष्य में बहुत मानवता थी, भले ही गरीबी रही हो। उससे अगर हम 500 साल, जो भ्रष्टाचार जैसे शब्द तो ये अभी के हैं। टेंशन शब्द हमें पता ही नहीं होता था। अब तो बच्चा बोलता है टेंशन, मम्मी टेंशन बहुत है, पापा टेंशन बहुत है। तो देखिए, मनुष्य अगर हम पीछे की तरफ चलें तो हमें उसमें दिव्यता नजर आती है। भारतीय इतिहास पे नजर डालें, गुप्त काल, मौर्य काल, ये सब काल में लोग दिखाते हैं ताले लगते ही नहीं थे, दरवाजे भी नहीं होते थे। चीनी यात्री भी जो आए थे उन्होंने इस बात का वर्णन किया। और सबके धन संपत्ति ऐसी रहती थी। हमें याद है बचपन में हम लोग के घर में खेती होती है, खेतों में जाते थे, ऐसे कुंडा लगा के चल जाते थे, कहीं भी कोई चोरी वोरी होती नहीं थी। तो मनुष्य में पतन होता आया है और ये कहते हैं उत्थान होता आया है। दोनों बात कभी मिलती नहीं है। तो भगवान ने आकर बताया कि आदि काल में तो तुम्हारे अंदर देवत्व था, तुम देवता थे, अब मनुष्य बने हो, पतन हुआ है। इसलिए वो बात बिल्कुल गलत है। वो एक मनुष्य की खोज थी और मनुष्य है, उसकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। बिल्कुल। लेकिन भ्राता जी, आजकल पूरे सिलेबस में वही बातें पढ़ाई जा रही हैं, लेकिन जो सत्य है शायद उस सत्य की भनक लोगों को नहीं है। सिलेबस वालों के पास आए कहाँ से ज्ञान, और अगर उनके पास सत्य का आभास हो जाए, जैसे देखो विज्ञान में देखो नई रिसर्च हुई है, वो पढ़ाई जाती रही है। एमएससी जब हम पढ़ते थे तब एमएससी में कुछ और होता था, अब तो वो पीछे चला गया है।
12वीं क्लास में पढ़ाया जाने लगा। अब एमएससी में कुछ नई चीज़ें आ गई हैं जो वैज्ञानिकों ने रिसर्च कर ली हैं। तो वास्तव में एजुकेशन में परिवर्तन इस तरह होना ही चाहिए, तभी वो चीज़ विकास को प्राप्त होती है। नहीं तो एक ही चीज़ को लिए बैठे उस पर डिस्कस कर रहे। मेरे पास विद्यार्थी बहुत आते हैं डायनासोर की बात करने, किसी को कोई हल मिलता ही नहीं, तो उसमें हमारा जो प्रगति है वो रुक जाती है। बिल्कुल भ्राता जी, एक विशेष बात और, जो हम एक 5000 वर्ष की साइकिल की बात करते हैं उसके संदर्भ में हम ये कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी कहती हैं कि जो कुछ हुआ है वो हूबहू फिर से रिपीट होगा। जो भी सतयुग में हुआ या जो भी हम अभी कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिससे भी बात कर रहे हैं, एवरीथिंग, ये बात कई बार लोगों के गले नहीं उतरती कि भाई ये हूबहू कैसे रिपीट होगा। अभी ये मेरे हाथ में है कि अभी मैं बाहर जाऊं, अंदर जाऊं, खाऊं या पीऊं, लेकिन अब ये कहा गया है कि हाँ भाई रिपीट होगा, तब मैं बैठ जाता हूँ, अब जो रिपीट होना होगा वो रिपीट होगा। तो कई बार ये चीज़ें प्रैक्टिकल में समझ में लोगों की नहीं आती कि क्यों हूबहू। देखिए, अगर मैं बैठ जाऊँ तो बैठना भी रिपीट हो रहा है, वो मनुष्य को संकल्प ही वो आएंगे। इसके पीछे कुछ सीक्रेट्स हैं। देखिए, भारत में तो आम रूप से ये मान्यताएं चली आ रही हैं, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना ही। कोई ये मानते हैं भाग्य भी फिक्स है, बना बनाया है। लेकिन इसके पीछे जो सीक्रेट है वो ये है, हम सब जो आत्माएं हैं, आत्मा में उसका संपूर्ण जो पार्ट है वो रिकॉर्डेड है। आत्मा है अविनाशी, तो पार्ट कभी विनाश नहीं होता है। तो वो तो ऐसे हुआ जैसे एक फिल्म 2.5 घंटे की बन गई, उसको जितनी बार चलाएंगे वो हूबहू रिपीट होगी ना। तो ये पार्ट भी फिल्म की तरह रिकॉर्ड हो जाता है आत्मा में, तो वो रिपीट ही होगा बार बार। क्योंकि हमें पता नहीं ना कि नेक्स्ट क्या हमने किया, इसलिए मनुष्य करने की सोचता है, कुछ प्लान बनाता है। फिर भी हम सब ये देखते हैं, अनेक बार हर व्यक्ति देखता है, जो हम करना चाहते हैं वो नहीं होता है, जो हम नहीं करना चाहते वो होता रहता है। ये सब हर व्यक्ति के जीवन के अनुभव हैं। तो ये रिपीट हो रहा है क्योंकि वो आत्मा में रिकॉर्ड हो गया। लेकिन भ्राता जी, अब ये प्रश्न उठता है कईयों का, कई लोग फ़ोन कॉल करके ये कहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बुरी घटनाएं हुई हैं जिन्हें हम फिर से नहीं चाहते हैं अपने जीवन में। अब उनके लिए एक बड़ा कठिन हो जाता है ये सोचना और ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करना। उन्हें लगता है कि फिर से ये होगा हमारे साथ। तो इस भारीपन को फिर कैसे दूर? देखिए, ये प्रश्न मेरे पास भी आते हैं। बात ये है कि फिर होगा, लेकिन तब तो हमें उसका पता नहीं होगा ना, तब तो हमारे पास वो पहली बार होगा। एक तो हमें ये बात जाननी चाहिए। दूसरा, अब अगर हमारे पास सत्य ज्ञान हो गया है तो जो कुछ बुरा हुआ है उसके इफेक्ट को हम डिलीट करें। यही तो सत्य ज्ञान का प्रूफ है ना। अगर हम उसे बार बार करते सोचते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे और ये सोच के और दुखी होंगे कि फिर होगा, तो ये सत्य ज्ञान की पहचान नहीं है। ये होगा तो 5000 साल के बाद होगा ना, और तब होगा जब हमें इसकी स्मृति नहीं होगी। तो सत्य ज्ञान का ये लक्षण है कि जो पास्ट हो गया, क्योंकि वो 5000 साल बाद आएगा, इसलिए उसको भूल जाओ। ये भी प्रश्न होता है भ्राता जी, क्या हम ड्रामा को चेंज नहीं कर सकते? फिल्म किसी ने बना दी है, शूट हो गए, रिकॉर्ड हो के सीडी हमारे पास उसकी आ गई है। अब कोई पूछे मैं इसे चेंज नहीं कर सकता क्या? तो ये तो मुश्किल काम है ना। फिर तो उस डायरेक्टर को नया सब कुछ बना के चेंज करना पड़ेगा। जैसे महाभारत है, एक बार महाभारत की सीरियल सब चल गई, अभी दोबारा फिर शुरू हुआ है, कोई नया डायरेक्टर बना रहा, तो वो चेंज करेगा सब कुछ अपने अनुसार। लेकिन अगर कहें उसे ही कैसे चेंज करें, ये संभव नहीं है। तो क्योंकि ये वर्ल्ड का जो ड्रामा है, ये जिसने भी रिकॉर्ड किया है ये उसको बहुत प्रिय है और ये परफेक्ट है। इसमें कहीं भी चेंज करने वाली बात ही नहीं है। मान लो किसी के जीवन में आज दुख है, तो उसके दुखों का कारण उसका पास्ट है ना। मान लो 5 मिनट पहले उसने निगेटिव सोचना प्रारंभ कर दिया और निगेटिव सोचते सोचते वो दुखी हो गया। अब वो सोचता है अगले कल्प में फिर मैं दुखी होऊंगा, इसको बदल देना चाहिए। तो बदलना है तो 5 मिनट पहले को बदलना पड़ेगा ना, कि निगेटिव थिंकिंग न करो तो दुख न होगा। अभी उस 5 मिनट पहले को बदले कौन, क्योंकि वो तो कर लिया। यही रहस्य है कि ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट परफेक्ट बना हुआ है, इसको बदला नहीं जा सकता, क्योंकि इसको बदलने का अर्थ है पास्ट को बदलना, और पास्ट को कोई बदल ही नहीं सकता। जी, जो गरीब हैं बहुत भ्राता जी, वो सोचते हैं अरे हम गरीब ही रहेंगे क्या, अमीर हैं वो तो एंजॉय कर रहे हैं। जो बहुत गरीब है बेचारा, बहुत ही बीमारियों से त्रस्त रहता है, अब उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। उसे लगता है कि अरे मैं ऐसा ही रहूंगा क्या कल, तो ये उसके लिए बहुत कठिन। अगर वो अपनी गरीबी को या कष्टों को समाप्त करना चाहते
जाते हैं तो उनको उन कर्मों को चेंज करना पड़ेगा ना, हाँ। जिनके कारण उन्हें गरीबी मिली है, जिनके कारण उसको ऐसा बुद्धि मिली है, या जिस कारण से उनको ये बीमारियां मिली हैं। तो जब अगले कल्प में वो आएंगे और वही कर्म करेंगे तब तो उन्हें पता नहीं होगा ना कि इन कर्मों का हमें फल भी मिलेगा। जैसे अब जो लोग पाप कर्म कर रहे हैं या बुरा कर्म कर रहे हैं, मान लो एक व्यक्ति बहुत शराब पी रहा है, शराब पीने से 10 साल के बाद उसका लीवर खराब हो गया, अभी वो लीवर खराब हो गया, मृत्यु शैय्या पर चला गया। अब वो कहता है कि मुझे तो ड्रामा बदलना है, मेरा लीवर खराब ना हो, अगले कल्प में मेरी मृत्यु इस तरह ना, तो उसे शराब पीना छोड़ना पड़ेगा ना, पास्ट हो गया। अब अगले कल्प में जब वो शराब पीना शुरू करेगा तब तो उसको वो समझ नहीं होगी ना, क्योंकि शराब छोड़ने की समझ उसे तब आई जब मृत्यु शैय्या पर वो पहुंच गया, शुरू में नहीं आई। तो इसलिए पास्ट को नहीं बदला जा सकता, इसलिए इस ड्रामा को बदला नहीं जा सकता। बिल्कुल भ्राता जी, वैसे तो बहुत ही सुंदर और गहन बातें हैं और संपूर्ण सत्य है। इस सत्य को समझने की आवश्यकता है। कई बार हम केवल प्रेजेंट को देखते हैं, प्रेजेंट को ठीक करना चाहते हैं हर चीज़ को, लेकिन पास्ट में क्या चीज़ें हो चुकी हैं, हमने क्या बीज बोए हैं, शायद उस ओर ध्यान नहीं जाता है। इस पे शायद बहुत गहराई से व्यक्ति को सोचने की आवश्यकता है। इतना सुंदर आपने प्रकाश दिया आज भ्राता जी हमारे दर्शकों को, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, कहा जाता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। आज हम जिस भी स्थिति में हैं, हम अपने कर्मों के कारण ही हैं, चाहे वो इस जन्म के कर्म हो या पिछले जन्म के कर्म हो। लेकिन ये भी कहा गया है, गीता में साफ शब्दों में भगवान ने ये कहा है कि हे अर्जुन, तू पास्ट का पश्चाताप या भविष्य की चिंता मत कर, तू वर्तमान में रह। यदि तू वर्तमान को श्रेष्ठ कर लेता है, तेरा भविष्य स्वतः श्रेष्ठ हो जाएगा। तो मित्रों, क्यों ना हम इस वर्तमान को श्रेष्ठ बनाएं, सुंदर बनाएं, ताकि हमारा जो आने वाला भविष्य हो बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ हो। तो आज का आपका दिन बहुत शुभ और सुंदर हो, आपका तमाम जो जीवन है वो भी शुभ और सुंदर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।